तो एक नौहा जो मकबूल ज़माना हुआ, घबराएगी ज़ैनब, जो छन्नूलाल दिलगीर साहब ने लिखा, उसके बारे में कुछ ऑथेंटिक प्रूफ हाँ देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा एक बात ये भी है जी। कि भाई जिसने, मैंने आपको सब गिन के बता दिए कि 1,18,000 अशार उनके मौजूद हैं, तो अगर एक कोई कलाम उनका नहीं भी है तो उनकी अजमत पे कोई हर्फ नहीं आता है। इसी तरीके से ये जो नौहा है उनका जो हाँ मैं अर्ज़ करूँ, ऐसा हुआ कि चूंकि हमारे लोरपुर के जो है वो नासिर जहाँ और आज उनके बेटे असद जहाँ, अल्लाह ने क्या सोच दिया है, उन्होंने जो ख़ास तरीके से उनके यूँ तो जितने भी कलाम उन्होंने पढ़े, मगर दो कलाम, एक सलाम आखिर यानी सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, और एक ये कि भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, बेपर्दा हुई कैद में, कैद भी ख़हर ने उठाई पर मौत ना आई, क्या जानिए क्या क्या अभी दुख पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, पूछेंगे जो सब लोग कि बाजू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा, किस किस को निशान रस्सी के दिखलाएगी ज़ैनब। ये असल में नौहा किस दर्द के साथ पढ़ा है नासिर जहाँ ने। तो आपने भी, आप थोड़ा सा बाद में भाई, पहले तो वो जो रिकॉर्ड होता था और उसके बाद में हमें याद है हम लोगों के कैसेट साफ करते थे, वो जो टेप वाला जो उंगली में ऐसे नचा देते थे या कलम में, तो उससे कब्ल का वाक़या। तो आप भी जब वो कैसेट था तो एक रैपर बनाते थे, ब्लैक वाले जो, हाँ, तो जो ब्लैक वाले पर भी ऊपर से एक रैपर बनता था। अच्छा, वो आज तो जो है वो ग्रामोफोन कह सकते हैं, ग्रामोफोन पे जो लगता था। तो आज जो ये चैनल आपके यूट्यूब हैं, इसमें तो फिर भी बहुत ज़िंदगी है। वो 2 साल से ज़्यादा वो कैसेटें चलती नहीं थी, तो नजफ़ी कैसेट वगैरह ने उसे वो एक रिकॉर्ड बनाया था। उसमें असद जहाँ ने आले रज़ा का वो सलाम आखिर, सलाम खाक नशीनों पे, वो भी था, और 5-6 कलाम और भी थे, तो उस पर आले रज़ा लिखा हुआ था। फिर वो कैसेट चलना बंद हो गया। वो हमारे आशूर काज़मी साहब लंदन में होते थे, जरार काज़मी साहब के ज़रिए से, उनके भाई के ज़रिए, महमूदाबाद गली में मेरा क़याम उनके यहाँ हुआ करता था, तो उन्होंने भेजा उसे, मगर वो कैसेट तो चला नहीं, मगर उनको गुमान हुआ कि ये शायद आले रज़ा साहब का है। तो उन्होंने अपनी किताब, हाँ, उर्दू मरसिए का सफ़र ज़ख़ीम सी किताब है, उसमें उन्होंने लिख दिया कि ये कलाम आले रज़ा का है। फिर ये हुआ कि नहीं साहब, आले रज़ा साहब का तो नहीं है, तो फिर लोगों ने उसको अलग अलग नामों से बताया। किसी ने कहा नहीं साहब, ये तो जो है वो मतीन साहब का है। तो यह हुआ कौन वाले मतीन, तो मतीन नाम के 4 शायर मिले, एक और नौहे के शायर मिले, भाई मतीन बुरहानपुरी, इनायत हुसैन मतीन सहारनपुरी, और महबूब हुसैन मतीन जायसी, और सबसे बड़े तो मियाँ मतीन जो दिल्ली वाले थे, मीर असद अली मतीन, जो शहीद हो गए थे सिर्फ शहज़ादी ज़हरा के हक़ पे उन्होंने जो कलाम कहा था उसकी वजह से, इतने बड़े शायर थे। मगर साहब असल में किसी ने इसका मख्ता नहीं कहा, न ये चैलेंज किया कि ये मेरा है। मगर हमारे, आप तो वाकिफ़ हैं, हैदर रज़ा लखनवी साहब, उन्होंने जो है वो 2008 में जो है वो किताब शाया की, अल-गदीर बुक एजेंसी से, बयाज़े करबला, उसमें मख्ते के साथ जो है इस नौहे को शामिल किया। अच्छा, यही नहीं, बल्कि जब हम ताजुद्दीन ज़ख्मी साहब जो 1894 ईस्वी में इसी लखनऊ में ख़यालीगंज में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1984 में लाहौर में हुआ, हिजरत करके चले गए थे, उनके नौहों की दूसरी बयाज़ें देखते हैं तो उनके 8 नौहे इसी बहर में मिलते हैं, यानी मुस्तज़ात के साथ, टुकड़ों के साथ, इसी वज़न में, वो उनके मिजाज की बहर है, नंबर 1। उसके बाद में जो उनकी बेटियां और उनकी जो नवासियां और पोतियों के यहाँ जो मुसलसल डायरियों में कलाम मिले, तो उन्होंने चैलेंज भी किया। एक तो दिलगीर के भी वारिसीन मुझे मिले, यानी जब हम कलकत्ते जाया करते थे 25-30 साल पहले, और कभी कभी पानी के जहाज़ से ढाका और चिटागांव चले जाया करते थे, तो मालूम ये हुआ, जैसे राहुल सिंह चौहान नहीं, आपके साथ मोहब्बत करने वालों में पूरी नस्ल वक्फ है, ऐसे ही झाऊ लाल भी और छन्नू लाल भी, ये आसफुद्दौला से लेके वाजिद अली शाह तक, ये फिर इन्होंने इस दरबार को छोड़ा नहीं है। वाजिद अली शाह के साथ तक बाद में ये लोग कलकत्ते चले गए और इनकी नस्लें जब शिया हो गई तो वो आज तक, वो उनकी नस्लें, मुझे लोग मिले, मजालिस वगैरह मुनक़िद करते थे, उनकी जनरेशन आज मौजूद है। मगर उन्होंने भी ये चैलेंज नहीं किया कि हमको अपना घर की किसी बयाज में ये नौहा, और जिन 6 कुल्लियात की जिल्दों का जिक्र मैंने आपके सामने किया, ये मुंशी नवल किशोर ने जो छापी, उनमें 6 नौहे मिलते हैं और ये नौहा उनके कुल्लियात में नहीं है। और जो ताजुद्दीन ज़ख्मी की बयाज़ों में ये नौहा मौजूद है, और उनका जो मख्ता है उसमें ज़ख्मी तखल्लुस आता है। बस उसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तो ज़ख्मी जो वज़न है, इत्तफ़ाक़ ऐसा कि मसलन ज़ख्मी के वज़न में आप अरशी रख सकते हैं, नजमी रख सकते हैं, रज़मी रख सकते हैं, फैज़ी रख सकते हैं, लेकिन नजमी के वज़न में मतीन तो नहीं आएगा, नजमी के वज़न में दिलगीर तो नहीं आएगा। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सहवन चला गया, इसलिए कि वज़नी अलग है। अब वो
नुक्ता मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ज़ख्मी यही कहती थी यदुल्लाह की जाई, है मेरे भाई अब काहे को तुरबत पे तेरे आएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। चुनांचे तहक़ीक़ में कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता, यानी मुझसे आगे अगर किसी की तहक़ीक़ है तो उसकी बात मुझे भी मान लेना चाहिए, लेकिन मौजूदा तहक़ीक़ी दस्तावेज़ों से ये बात साबित होती है कि ये कलाम यानी घबराएगी ज़ैनब, जो हमारे यहाँ शाम गरीबा की मजलिसों में मुसलसल से उसके साथ में पढ़ा जाता है और जिससे क़यामत और पिट्टस पड़ जाती है, वो नवहा ताजुद्दीन ज़ख्मी लखनवी का है, जो लाहौर में जाकर इंतकाल कर गए थे। बहुत शुक्रिया नैयर भाई। मुझे लगता है कि इस हवाले से काफ़ी मुदल्लल आपने गुफ्तगू भी कर ली और एक कुछ ऑथेंटिक प्रूफ भी दे दिया आपने, और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कि छन्नूलाल दलगीर साहब के हवाले से सामीन तक पहुंची। यकीनन बहुत से लोगों ने इस पर तारीख़ लिखी है, गूगल्स पे इंसाइक्लोपीडिया चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब ने इन बातों पर गुफ्तगू की, यकीनन ये एक तारीख़ रकम करेगी। और आपने जैसा अर्ज़ कर दिया कि कोई भी लफ्ज़, कोई भी तहक़ीक़ हर्फ़ आखिर नहीं होती, यकीनन इस पर काम होता रहेगा। और हमारी जो एक ख्वाहिश थी कि हिंदू शुअरा के साथ जिन्होंने अज़दारी में कंट्रीब्यूशन किया, जिन्होंने अदब में कंट्रीब्यूशन किया, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करें। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला डॉक्टर अब्बास नैयर जलालपुरी साहब के हमरा जारी और सारी रहेगा। जब तक के लिए दिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, वस्सलाम।